इस वीडियो में आपको बिगनर्स लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे शुरू करें इसका प्रोसेस बताने वाला हूं। स्टॉक मार्केट, जिसे शेयर मार्केट भी कहा जाता है, ये एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें इंडिया की टॉप कंपनीज लिस्टेड रहती हैं एंड आप उनमें से किसी भी कंपनी के स्टॉक या शेयर्स को खरीदकर उस कंपनी के शेयर होल्डर यानी कि हिस्सेदार बन सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपकी बाई की गई कंपनी ग्रो करेगी, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी ग्रो होता जाएगा और जैसे जैसे आपकी बाई की गई कंपनी लॉस करेगी, वैसे वैसे ही आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी लॉसेस में जाता जाएगा। इंडिया में लोग स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर या स्टॉक को सिर्फ दो ही पर्पज से खरीदते हैं, पहला लॉन्ग टर्म के लिए और दूसरा शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि 10 से 15 साल के लिए खरीदते हैं तो इसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, और अगर आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते हैं यानी कि सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए खरीदते हैं तो इसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कहा जाता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के कंपेयर में काफी रिस्की होता है, क्योंकि इसमें आपका पैसा कुछ ही मिनटों में 500 से 900 भी हो सकता है और कुछ ही मिनटों में आपका पैसा 500 से 50 भी हो सकता है। इसीलिए आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही बिना सीखे ना करें। और मैं तो आपसे यही कहूंगा कि प्रॉपर नॉलेज लिए बिना आप एक भी कदम स्टॉक मार्केट में ना रखें। पहले आप अच्छी तरीके से स्टॉक मार्केट के बारे में जान लें, उसी के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग जो भी आप करना चाहते हैं वह करें, क्योंकि विदाउट नॉलेज आपको स्टॉक मार्केट एक जुए का अड्डा लगेगा और विद नॉलेज ये आपको एक पैसे प्रिंट करने की मशीन जैसी लगेगी। स्टॉक मार्केट में अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो आपको उस कंपनी के फंडामेंटल को रीड करना होता है कि उस कंपनी के बैलेंस शीट क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या बोल रहे हैं, वगैरह वगैरह। और अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपको टेक्निकल रीड करने होंगे कि स्टॉक का चार्ट कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं और उसे कैसे यूज करते हैं, और कौन सी स्ट्रेटेजी अभी करंट में ट्रेडिंग करते समय यूज करें जिससे हमें प्रॉफिट हो। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कई तरीके की होती है, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसे डे ट्रेडिंग भी कहते हैं, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग, वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि डे ट्रेडिंग कैसे करते हैं इसका प्रोसेस बताने वाला हूं, और हम अपने आने वाली वीडियो में और भी ट्रेडिंग के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर को बाय और सेल करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आप बिगनर्स हैं, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो आप अपना डीमेट अकाउंट अप स्टॉक पर ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐप टोटली फ्री है। ना तो इस ऐप पर आपको कोई अकाउंट ओपनिंग फी देनी है और ना ही आपको कोई एएमसी चार्जेस यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस देने हैं। तो इस ऐप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक कर आप इस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल होने के बाद आपको इस ऐप पर अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ बेसिक सी डिटेल देकर अपनी केवाईसी इस ऐप पर कंप्लीट कर लें। केवाईसी कंप्लीट हो जाने के बाद आप इस ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करते ही आपको भी कुछ इसी तरीके का इंटरफेस शो होगा। मेन पेज पर ही आपको इंडिया की टॉप 20 कंपनीज के नाम और उनकी क्या शेयर प्राइस है यह शो होगा। तो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपस्टॉक वॉलेट में फंड को ऐड करने होंगे। तो फंड को ऐड करने के लिए आप इधर अकाउंट पर क्लिक करें, इधर फंड्स पर क्लिक करें, इधर ऐड फंड्स पर क्लिक करें। उसके बाद इधर आप जितने भी रुपए ऐड करना चाहते हैं उतना अमाउंट आप इधर एंटर कर लें। चलिए एग्जांपल के लिए हम 1000 रुपीज एंटर कर लेते हैं। करने के बाद इधर आपको आपका लिंक बैंक अकाउंट से होगा, तो आप इसी बैंक के थ्रू फंड को ऐड कर पाएंगे। नीचे की साइड आपको पेमेंट मेथड्स होंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग जिसके भी थ्रू अपने पेमेंट को कंप्लीट करना चाहते हैं उसे चूज कर लें। चलिए हम इंटरनेट बैंकिंग को चूज कर लेते हैं। करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करें। क्लिक करते ही अपने बैंक के इंटरनेट बैंकिंग वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो इधर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर कर अपने पेमेंट को कंप्लीट कर लें। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते ही आपका पेमेंट डन हो जाएगा और आपके फंड्स सक्सेसफुली आपके अपस्टॉक वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। फंड ऐड हो जाने के बाद इधर आप क्रॉस करें, इधर आप बैक करें, इधर आपको शो होगा कि आपके अपस्टॉक वॉलेट में पैसे ऐड हो गए हैं। फंड ऐड हो जाने के बाद आप बड़ी आसानी के साथ किसी भी तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको स्टॉक को इधर फाइंड करना होगा जिसमें भी आप ट्रेड लेना चाहते हैं। अगर आप इंडिया की टॉप 20 कंपनीज में ट्रेड लेना चाहते हैं तो वह आप इधर से ही चूज कर सकते हैं, और अगर आप किसी दूसरे कंपनी में ट्रेड लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आप जिस भी कंपनी में ट्रेड लेना चाहते हैं उस कंपनी का नाम आप इधर एंटर कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम विप्रो टाइप कर लेते हैं। टाइप करते इधर आपको विप्रो का स्टॉक शो होगा। इधर आपको शो होगा एनएससी ईक्यू। तो एनएससी का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और ईक्यू को मतलब है इक्विटी। तो आप इसी पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको स्टॉक की पूरी इंफॉर्मेशन शो होगी,
जैसे कि इधर आपको स्टॉक का नाम शो होगा, इधर अभी करंट में स्टॉक की क्या प्राइस चल रही है वह आपको इधर शो होगा, और अभी करंट में वह स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या उसके प्रॉफिट एंड लॉस है, वह अमाउंट और परसेंटेज आपको इधर शो होगा। इधर से आप स्टॉक की समरी देख सकते हैं कि ये स्टॉक कब ओपन हुआ था, लास्ट टाइम ये कितने पर क्लोज हुआ था, इस स्टॉक का वॉल्यूम कितना है, कौन कौन से प्रोमोटर्स हैं, उनकी कितने परसेंट की होल्डिंग है, और ये स्टॉक कितने रुपए का डिविडेंड देती है। कुछ इस तरीके की बेसिक सी डिटेल आपको इधर समरी वाले सेक्शन में शो होगी। चार्ट पर क्लिक कर आप स्टॉक का चार्ट देख सकते हैं। इस पर क्लिक कर आप ऑप्शन चेन को देख सकते हैं। इधर से आप स्टॉक के बारे में न्यूज देख सकते हैं, और इधर से आप स्टॉक के बारे में फंडामेंटल देख सकते हैं। तो इसी फंडामेंटल के सेक्शन में आपको स्टॉक का रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो वगैरह शो होगा। उसके बाद नीचे की साइड आपको दो ऑप्शन होंगे, बाय और सेल का। तो इधर आप बाय पर क्लिक करें, फिर इधर आप इसे रेगुलर पर ही रहने दें। इधर ये अभी डिलीवरी यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर सेट है, तो इधर से आप इसे इंट्राडे पर सेट कर लेंगे। जैसे ही आप इंट्राडे पर क्लिक करेंगे वैसे ही अब आपको नीचे की साइड जो ऑप्शंस होंगे ये सभी इंट्राडे पर वर्क करेंगे। तो इधर से आप क्वांटिटी एंटर कर लें कि आप कितनी क्वांटिटी को बाय करना चाहते हैं। अगर आप डिलीवरी में स्टॉक की एक क्वांटिटी को बाय करेंगे तो इसके लिए आपको इतने रुपए देने होंगे, पर अगर आप इंट्राडे में स्टॉक की एक क्वांटिटी को बाय करेंगे तो इसके लिए आपको सिर्फ इतने रुपए ही देने होंगे, क्योंकि इंट्राडे में आपको 5x तक का मार्जिन मिल जाता है, जिससे स्टॉक की प्राइस और कम हो जाती है। तो इधर हम 5 क्वांटिटी को एंटर कर लेते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि जब हमने 5 क्वांटिटी ली तब जाकर हमें इतने रुपए देने पड़ रहे हैं, जो कि इस स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू है। तो इंट्राडे में आपको 5x तक का मार्जिन मिल जाता है, जिससे आप इंट्राडे में स्टॉक को काफी कम प्राइस में बाय कर पाए, और बचे हुए पैसे आपका ब्रोकर आपके ब्याज पर दे देता है। जैसे कि एक क्वांटिटी की अप्रॉक्स में वैल्यू 377 रुपीज, तो 5 क्वांटिटी की वैल्यू हो जाएगी 1885 रुपीज, पर आपको 5 क्वांटिटी के लिए अप्रॉक्स में 377 रुपीज ही देने होंगे। तो बचे हुए 1508 रुपीज, इतने रुपए का मार्जिन आपके ब्रोकर ने आपको दे दिया है, जिससे आप कम पैसे में भी ट्रेड कर पाए। ऑर्डर टाइप में यह भी मार्केट पर सेट है, यानी कि स्टॉक की जितनी भी करंट में भी वैल्यू है उतने पर ही आप इसे बाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये स्टॉक की प्राइस जैसे ही कम हो वैसे ही आप बाय करें तो इसके लिए आप लिमिट ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक की प्राइस अभी करंट में 377 रुपीज है, पर जैसे ये 370 रुपीज पर आए तब जाकर ये स्टॉक बाय हो, तो इसके लिए आप लिमिट ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। जैसे ही आपके स्टॉक की प्राइस 370 रुपीज को टच करेगी वैसे ही आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। तो अभी आप स्टार्टिंग में इसे मार्केट पर ही सेट रहने दें। इधर से आप स्टॉप लॉस को ऐड कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस को कैसे यूज करते हैं यह भी हम वीडियो में आगे देखेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक कर आप अपने ऑर्डर की समरी को देख सकते हैं। इधर आपको शोगा कि आपने कितनी क्वांटिटी को बाय किया है, इधर आपको शोगा कि आपको कितने रुपए देने हैं, और इधर आपको चार्जेस होंगे। इसी पर क्लिक कर आप अपने चार्जेस और टैक्सेस को डिटेल में भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल हमें ₹1.24 का चार्ज इस ऑर्डर पर देना पड़ेगा। तो देखने के बाद आप नीचे रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करें, फिर इधर आप सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। उसके बाद आप इधर पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे, इधर आप पोजीशन पर क्लिक करेंगे, तो इधर आपको आपके इंट्राडे ट्रेडिंग का परफॉर्मेंस शो होगा। इधर आपको आज का प्रॉफिट एंड लॉस होगा, इधर आपको ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस होगा, इधर आप किस स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं उस स्टॉक का नाम शो होगा, आपने उस स्टॉक को कितने प्राइस पर खरीदा था वह आपको इधर से होगा, अभी करंट पर कितनी प्राइस चल रही है वह आपको इधर से होगा, और उस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको कितने रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वह आपको इधर से होगा। एंड इसी पर क्लिक कर आप स्टॉक की फुल समरी को भी देख सकते हैं। और अगर आप स्टॉक की और क्वांटिटी को बाय करना चाहते हैं तो वह आप इधर से कर सकते हैं, और अगर आप स्टॉक को सेल करना चाहते हैं तो वह आप इधर से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में ना ही ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और ना ही ज्यादा लॉस हो रहा है, वह इसलिए क्योंकि इस स्टॉक का प्राइस काफी तेजी से कम ज्यादा नहीं हो रहा है। ये काफी समय से 0.05% बढ़ रहा है और 0.05% ही गिर रहा है, इसीलिए इस स्टॉक में हमें ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है। तो अभी हम स्टॉक को सेल कर रहे हैं और हम आपको किसी दूसरे स्टॉक में ट्रेड करके दिखाते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टॉक को सेल करने के लिए आप इस पर क्लिक करें, इधर आप एग्जिट पर क्लिक करें, फिर इधर आप सब कुछ ऐसे ही रहने दें और सिंपली नीचे रिव्यू सेल ऑर्डर पर क्लिक करें, इधर आप सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका स्टॉक सक्सेसफुली सेल हो जाएगा। एंड पोर्टफोलियो पर क्लिक कर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में देख सकते हैं। हमें फिलहाल एक भी रुपए का प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ है। चलिए अब मैं आपको किसी दूसरे स्टॉक पर ट्रेड करके दिखाता हूं। जैसे अब हम इधर से ही किसी कंपनी को चूज कर लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम बजाज फिनसर्व को चूज कर लेते हैं। क्लिक करते ही आपको स्टॉक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो आप डायरेक्ट इधर बाय पर क्लिक करें, इधर आप इंट्राडे पर क्लिक करें, फिर इधर से अपनी क्वांटिटी एंटर कर लें।
तो इधर हम दो क्वांटिटी को एंटर कर लेते हैं। एक क्वांटिटी की प्राइस इतनी है, पर मार्जिन मिलने के बाद दो क्वांटिटी के लिए हमें सिर्फ इतना ही पे करना होगा। ऑर्डर टाइप में आप मार्केट पर ही सेट रहने दें। स्टॉप लॉस को ऐड करने के लिए आप इस पर क्लिक करें। जैसे इस स्टॉक की प्राइस अभी करंट में 1525.75 रुपीज चल रही है, तो जैसे स्टॉक की प्राइस 1520 रुपीज पर आए, ये स्टॉक अपने आप ही सेल हो जाए। इससे ज्यादा का लॉस हम नहीं ले सकते हैं। तो इधर आप टाइप करेंगे 1520 रुपीज। तो जैसे स्टॉक की प्राइस 1520 रुपीज पर आएगी, यह स्टॉक ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और आपको जितने रुपए का लॉस होना होगा वह हो जाएगा। तो क्वांटिटी को एंटर करने के बाद आप नीचे रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आप सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। फिर पोर्टफोलियो पर क्लिक कर आप अपने ट्रेड को देख सकते हैं। जैसे कि इस स्टॉक की प्राइस काफी तेजी से कम ज्यादा हो रही है, इसीलिए इस स्टॉक में हमें लॉस हो रहा है। इस स्टॉक को हमने 1525 रुपीज पर बाय किया था और अभी करंट में इस स्टॉक की प्राइस 1522 रुपीज चल रही है। और जैसे ये स्टॉक की प्राइस 1520 रुपीज पर आएगा, वैसे ये स्टॉक ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो इधर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक ऑटोमेटिक सेल हो गया है, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस ऐड किया था। एंड जैसे स्टॉक की प्राइस 152 रुपीज पर टच हुई, वैसे ये स्टॉक ऑटोमेटिक सेल हो गया और इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें 9 रुपए 60 पैसे का लॉस हुआ है। इधर आपको काफी तेजी से प्रॉफिट और लॉस हो सकता है अगर आपके पास ज्यादा क्वांटिटी हो। अगर आपके पास हजारों में क्वांटिटी होगी तो इधर आपको काफी तेजी से प्रॉफिट और लॉस देखने को मिल जाएगा। पर हमने आपको सिर्फ एक दो क्वांटिटी में ही ट्रेड करके दिखाया, इसलिए इधर हमें सिर्फ 9 से 10 रुपए का ही लॉस हुआ है। तो आप स्टार्टिंग में 1 से 2 क्वांटिटी में ही ट्रेड करें। फिर जैसे जैसे आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही अपनी क्वांटिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह बिगनर्स लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अपने पैसे को विड्रॉ करने के लिए आप इधर अकाउंट पर क्लिक करेंगे, इधर फंड्स पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आपका अवेलेबल फंड्स होगा जिससे आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टॉक को तुरंत बाय और सेल करने के बाद आप अपने फंड को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आपको 1 से 2 दिनों का वेट करना होगा, उसी के बाद ही अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट पर विड्रॉ कर सकते हैं। टाइमिंग की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट मंडे टू फ्राइडे ओपन रहती है, सुबह 9:15 से शाम को 3:30 बजे तक। एंड सैटरडे संडे और हॉलीडे वाले दिन मार्केट क्लोज रहती है, तो इन दोनों में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते।